आज यहाँ पर चलो पहाड़ की ओर। ये ट्रस्ट, इसके संस्थापक श्री परवीन जी यहाँ पर पहुंचे हैं। चलो पहाड़ की ओर, एक कदम स्वच्छता और पहाड़ों में कैसे स्वच्छता हो, और गायों पहाड़ों में जो आज लोगों ने अपनी गाय बैल सब जंगलों में छोड़ दी हैं, बाजारों में छोड़ दी हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक उन गायों को पाला जाता है, और जब वो दूध देने में असमर्थ हो जाती हैं तब उन्हें या तो बाजारों में या जंगलों में छोड़ दिया जाता है, और उन गायों की फिर बहुत ही बुरी दशा होती है। पर बड़े बड़े नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, पर गायों के बारे में, जिस गाय को हम मां कहते हैं, और वास्तव में गाय हमारी मां भी है, क्योंकि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा तो पृथ्वी रोते हुए, पृथ्वी ने हमेशा गाय का रूप ही बनाया है, और गाय का रूप बनाकर ही भगवान विष्णु के पास देवताओं को लेकर, ऋषि मुनियों को लेकर भगवान विष्णु के पास गई है। इसलिए भी हम गाय को माता मानते हैं, और गाय के हर अंग में, पूरे शरीर में 33 कोटि देवता यानी 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश भी गाय में ही निवास करते हैं। यहाँ तक कि गंगा और माँ लक्ष्मी भी, गंगा गौत में और माँ लक्ष्मी गोबर में निवास करती है। तो जिस का गौमूत्र, गोबर गंगा और लक्ष्मी का वास जिसमें हो, और उस गाय का हम इतनी दुर्दशा करते हैं और दुर्दशा देख रहे हैं, तो इस देश का आने वाले समय में क्या होगा। मैं यहां पर चलो पहाड़ की ओर के संस्थापक परवीन जी आए हैं। मैं इनको बड़ा साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक छोटी सी पहल गाय को संरक्षण देने का, गाय का उपचार करने का। जो गाय बीमार हो जाती है, चोटिल हो जाती है, उन गायों को उपचार करने का अभी तो इन्होंने पहली की है। मुझे लगता है जो इनके मैं भाव देखता हूं, एक दिन ये बहुत ही अपने साथियों को लेकर इस पे बड़ा अभियान चलाएंगे। इसलिए मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और जितने लोग भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, यहां पर बैठे हैं, इनके साथ मिलकर गायों को बचाने का और हमारा पहाड़ कैसे कूड़ा मुक्त हो, इस पर इनके साथ काम करने के लिए, जो लोग अपने घरों में गाय नहीं पाल सकते, वे लोग इनके साथ जुड़े और इनके साथ जुड़कर इनका तन मन और धन से जैसा भी हो सकता हो वैसा ही इनका सहयोग करें, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने गाय के ही, जब गाय को दुख हुआ और उनके देखभाल करने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लिया है।
विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। पर ब्रह्म परमात्मा ने भी मनुष्य के रूप में अवतार लेकर गायों की, ब्राह्मणों की, संत और महापुरुषों, ऋषि मुनियों की रक्षा की है और साथ में सेवा भी की है। हमें भी भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री रामचंद्र से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जब हम उनसे प्रेरणा लेंगे तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर आए हुए इस टीम का और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनका साधुवाद करता हूँ और सभी को भगवान श्री रामचंद्र से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग इनके साथ सहयोग करें। एक बात सभी देवता बहुत सुंदर लिखा है। एक दिन विधि के भवन से दाए, एक दिन विधि के भवन से दाए, देव समाज सकल मिली आए, सुर समाज उत बिल गाए, एक न होई अति सताए। एक बार की बात है कि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे विधाता, हम सब देवता अलग अलग रहते हैं, अगर हमें कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां हम एक साथ निवास करें तो बहुत अच्छा होगा। आप हम पर कृपा करते हुए ये बताएं कि हम कहाँ रहें। तब ब्रह्मा जी ने जब देवताओं की बात सुनी तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि तुम जाओ पृथ्वी लोक में जाओ और पृथ्वी लोक में जाकर गाय के शरीर में और गाय के सब अंगों में रहो, वहां निवास करो। तब सभी देवता पृथ्वी लोक में आए और वह गाय के शरीर में रहने लगे। और उसी समय लक्ष्मी जी को और गंगा जी को कुछ देर हो गई, वो बाद में आई। और जब वो बाद में आई तो उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, और निवेदन जब किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें लक्ष्मी जी को गाय के मूत्र में यानी गौमूत्र में निवास दिया, जिसे हम गौत कहते हैं, और लक्ष्मी जी को गोबर में निवास दिया। तब वो दोनों, लक्ष्मी जी गोबर में और गंगा जी गौत में निवास करने लगी। और जिस गाय के गोबर और गौत में इतना महत्व है, तो आप ही खुद सोचो कि हम उन गायों को जंगलों में छोड़कर कितना पाप भोग रहे हैं। इसी के साथ अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कार्य बहुत अच्छा चले। आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं।